ऑस्ट्रेलिया टीम के जो कप्तान हैं पैट कमिंस, उनका एक आर्टिकल सामने आया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मसाजिद से अजान की आवाज आई तो उसका एक ऐसा सहर तारी हुआ कि उस सहर से हम काफी देर तक बाहर नहीं निकल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पीछे जो लाइट्स देख रहे हैं, इसके पीछे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर बाकायदा आज टेस्ट मैच का चौथा दिन मुकम्मल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 24 सालों के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर खेल रही है और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले और कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम के जो कप्तान हैं पैट कमिंस, उनका एक आर्टिकल सामने आया है और वो इंतहाई दिलचस्प आर्टिकल है। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पैट कमिंस बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जब हम प्रैक्टिस सेशन के दौरान प्रैक्टिस कर रहे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो उस दौरान ज़ाहिर है अजान का वक्त हुआ और रावलपिंडी के जब मुख्तलिफ पहाड़ों से और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मसाजिद से अजान की आवाज़ आई तो उसका एक ऐसा सहर तारी हुआ कि उस शहर से हम काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकल सके। उसके बाद वो कहते हैं, अगर मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने 1998 के बाद से पाकिस्तान का टूर नहीं किया, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान में परफॉर्म करना और खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर मैं ज़ाती नज़रिए से बात करूँ तो हम हर एक एलिमेंट को, हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का पहला मौका है कि हम दुनिया के इस कदर इस खूबसूरत जगह पर, इस खूबसूरत खित्ते में आकर खेल रहे हैं। वो कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पर जुमे का इंतज़ार कर रहा था कि जब रावलपिंडी में लोगों की आवाज़ें सुनूं और जब टीम ग्राउंड में उतरे और हर तरफ से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की आवाज़ें बुलंद हों। मैं उस लम्हात के बारे में एक बार फिर उन्होंने जिक्र किया कि जब प्रैक्टिस सेशन के दौरान हम मौजूद थे तो उस दौरान किस तरह की आवाज़ें आ रही थी, और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें बताया गया कि ये जुमा हफ्ते में सबसे ज़्यादा अहम दिन होता है और इबादत का दिन होता है, इसलिए सारे मुसलमान स्टेडियम में जो क्राउड होगा, जो खिलाड़ी होंगे, जो भी मुसलमान हैं वो इबादत के लिए जाते हैं, इसलिए जो पहला सेशन है थोड़ा सा लंबा होगा और उसके बाद 1 घंटा 30 मिनट की ब्रेक होगी और इस सारी ब्रेक में खिलाड़ी और जो क्राउड है वो सारे जाकर नमाज अदा करेंगे। हम यहाँ पर हर चीज़ सीख रहे हैं, चाहे वो मज़हब के हवाले से हो, गेम हो या कोई और चीज़ हो। मैंने उस्मान ख्वाजा से कहा कि हम यहाँ बाकायदा कुछ सवालात रखेंगे ताकि हम पाकिस्तान की सकाफ़त और तारीख़ के बारे में बेहतर जान सकें। उसके बाद वो कहते हैं, बहुत मज़ा तब आया जब उस्मान ख्वाजा ने सवालात पूछे और उनके जो कंटेस्टेंट थे वो स्टीव स्मिथ थे और मार्नस जो एक दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेग स्पिनर भी हैं, वो थे। और मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि स्टीव स्मिथ बेसिकली वो कंपटीशन जीत के, उन्होंने कहा कि उस्मान ख्वाजा ने हमें बताया कि हम यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, यानी मिलियन ऑफ लोगों की तादाद के लिए मुस्कराहट का सबब बन रहे हैं और आने वाली जितनी भी पाकिस्तान की जनरेशन्स हैं वो बेसिकली हमसे मुतासिर होकर क्रिकेट की तरफ आएंगी और पाकिस्तान से मजीद ब्रांड्स निकलेंगे। उसके बाद वो कहते हैं, हमारा जब एशीज़ का आखिरी मैच था यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तब स्टीव स्मिथ मेरे पास आया और कहने लगा कि अब और इंतज़ार नहीं होता हमें और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ओवरसीज़ जाऊँ और वहाँ पर जाकर क्रिकेट खेलूँ। हम छोटी टीम, हम चौथी टीम है जो कि पाकिस्तान जा रही हैं और चौथी टीम पाकिस्तान जा रही है, लिहाजा हमारे लिए ये बहुत ही प्राउड वाले, फ़ख्र वाले मोमेंट्स हैं। मुझे बताया गया कि 1500 से 15,000 से 2,000 बाई 20,000 जो कमांडोज़ हैं या सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो एयरपोर्ट पर तैनात हैं और इस बात में हर चीज़ हकीकत थी, क्योंकि जब हम लोग एयरपोर्ट से निकले और होटल की तरफ जा रहे थे तो हर 100 मीटर के फासले पर कमांडोज़ खड़े थे। साथ साथ उन्होंने लोगों का भी शुक्रिया अदा किया कि जिन लोगों ने अपनी दुकानें बंद की, अपने कारोबार को हाइट किया, लेकिन हमारी उस चीज़ को मुतासिर नहीं होने दिया और ये सारा सेक्रीफाइस सिर्फ इसलिए किया ताकि पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से क्रिकेट को देखा जा सके, क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जा सके और क्रिकेट को परफॉर्म होते हुए पाकिस्तान में देखा जाए। ये सारा कुछ कहना था पैट कमिंस का और ऑस्ट्रेलिया की उस टीम का जो कि 24 सालों बाद पाकिस्तान में मौजूद है। तकरीबन 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 3 इन्होंने वनडेज खेलना है, 1 T20 खेलना है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग क्रिकेट और एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट पाकिस्तान में होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।